मेहनत और शुभेच्छाओं से मुझे अवसर मिला। तो पिछले वर्ष भी 4 देशों में जाना हुआ और इस बार भी अभी जर्मनी और फ्रांस जा करके आया हूँ। वास्तव में दोनों देशों की भारत के साथ मधुर संबंध है। दोनों देश लगे हैं, क्या रहा और किस तरह से नई कॉमनवेल्थ हमारे सीपी एसोसिएशन के द्वारा विधानसभा के अध्यक्षों को 3-4 देशों में जाकर के वहाँ की परंपराओं, वहाँ के लोकतांत्रिक ढांचा और वहाँ के भारतीयों के प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करने और भारत के साथ उनके जो संबंध है वो और प्रगाढ़ बने, इस दृष्टि से ये यात्रा थी। और मुझे प्रसन्नता है कि जो मेरा एक कभी स्वप्न था कि हम अजमेर के राजस्थान तक जाएंगे, राजस्थान से देश में जाएंगे, और देश से सारे कार्यकर्ताओं के मेहनत और शुभेच्छाओं से मुझे अवसर मिला। तो पिछले वर्ष भी 4 देशों में जाना हुआ और इस बार भी अभी जर्मनी और फ्रांस जा करके आया हूँ। वास्तव में दोनों देशों की भारत के साथ मधुर संबंध है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है और सिंदूर ऑपरेशन में भी उन्होंने भारत का समर्थन किया है। और दोनों के यहाँ प्रवासी भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पे विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहे हैं। तो वहाँ का ढांचा भी लगभग भारत की तरह है, संसदीय है। तो हम विचार आया कि वहाँ की जो प्रगति हुई है उसको भी देखने का अवसर मिला। और कुछ जगह तो भारतीयों ने मुझे एक भी समय किसी भी देश में होटल पे खाने का अवसर नहीं मिला। भारतीयों का इतना प्रेम मिला कि उनके घरों पे ही भोजन की व्यवस्था रही और वहाँ के स्थान भी अच्छे हैं। लेकिन दोनों देशों में लगा कि अनुशासन बहुत अच्छा है। इवन जर्मनी में तो लोग साइकिल पे चलते हैं, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, चाहे वो न्यायाधिपति हो, चाहे सीनेटर हो, चाहे कोई भी हो, वे साइकिल पे चलते हैं। और दूसरा कार है, स्कूटर, मोटरसाइकिल तो उनको बहुत न के बराबर यहाँ पे दिखी। पर्यावरण की दृष्टि से भी वह देश अग्रणी है और साथ में लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी ये साइकिल की व्यवस्था अच्छी लगी। अनुशासन अच्छा है। अपने यहाँ ट्रैफिक में कोई भी गाड़ी किसी को क्रॉस करके नहीं जाती। वहाँ आवश्यकता ये बताई कि वहाँ पे हम लोग यदि जर्मनी और फ्रेंच भाषा सीख जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज पढ़ने की, कमाने की बहुत ज़्यादा है। लगभग 3 लाख भारतीय जर्मनी में हैं और 40 से 50 हज़ार फ्रांस में हैं। तो ये दोनों मिलकर के वहाँ पे इस तरह जी रहे हैं जिस तरह से हम देशवासी जीते हैं और वहाँ पे रह करके उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। मेरी भी सबसे वार्ता आने के बाद कुछ उनकी जो बातें थी वो नोट करके यहाँ के शासन को भी सबसे अवगत कराऊंगा। और इससे कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो सद्भाव है उसको लेकर के आया हूँ और वहाँ की चुनावी व्यवस्था को समझ के आया हूँ। वहाँ के लोकसभा का और राज्यसभा का और असेंबली का, तीनों का अध्ययन भी किया है। वहाँ जो कोई अच्छी बातें हैं तो यहाँ भी हम विचार करेंगे अपने लोगों के साथ कि उसको किस तरह से लाभ दिया जा सके। कुल मिला के विश्व बंधुत्व की ओर हम लोग बढ़े हैं और सारे देशों में, दोनों में भारत के प्रति अपार प्रेम, श्रद्धा है। और मोदी जी के नेतृत्व के बाद तो उनके संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए हैं और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल बना है उसका लाभ मिला। और योग की व्यवस्था सब जगह, मुझे भी जर्मनी में योग करने का अवसर मिला। और साथ में आध्यात्म की दृष्टि से भी रामकृष्ण मिशन भी जाना हुआ और साथ में अपने विचारों के जो अलग अलग संगठन वहाँ पे, हिंदू स्वयंसेवक संघ है, दूसरे संगठन है, सबके साथ मिलना हुआ, भोजन हुआ, आनंद, एक पारिवारिक वातावरण वहाँ पे देखने को मिला कि लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई विदेश में हूँ। इस तरह का प्रेम से नहीं मिला, इसलिए मैं उनके प्रति भी, उनको मैंने धन्यवाद दिया, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज यहाँ आकर